हेलो फ्रेंड्स, मंजू मित्तल कुकरी हाउस में आपका स्वागत है। नवरात्रों के शुभ अवसर पर आज मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ बादाम पंजीरी। ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्रत में खा सकते हैं, आप इसे कभी भी खा सकते हैं क्योंकि ये स्वादिष्ट के साथ पौष्टिक भी है। मैंने सबसे पहले एक पैन लिया और यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दी है। इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें भी नहीं चाहिए। 2 छोटे चम्मच मैं ले लेती हूँ देसी घी। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बादाम ऐसे मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है। अगर आप ग्राम से देखें तो 100 ग्राम है। ये देखिए जी, मैंने घी के ऊपर बादाम डाल दिए हैं और हमने इसको ऐसे हल्का हल्का मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है ताकि ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। देसी घी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बॉडी को ल्यूब्रिकेंट बनाए रखता है। आजकल आप देख रहे हैं ना, बहुत ही फास्ट लाइफ हो गई है, कंप्यूटर एंड मोबाइल का काम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसे सिर्फ नवरात्रों में ही खाएं, हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई है। तो जब बच्चे टेबल पर अपना काम कर रहे हैं, आप उनके सामने एक बॉटल में डालकर रख दीजिए। जब उनका दिल करे वो इसे मंचिंग कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदा करेगा, इससे मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी। आँखों की रोशनी में भी इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि बच्चों का इतना वर्कलोड होता है कि उनको खाने का टाइम नहीं मिलता। तो अगर वो ज़्यादा नहीं, बीच बीच में 2 चम्मच भी अगर ये पंजीरी खा लेते हैं तो फिलिंग रहेगी और बहुत ही पौष्टिकता मिलेगी उनको। ये देखिए, मैंने इसको हल्का सा गोल्डन करना है, बहुत डार्क नहीं करना क्योंकि बाकी चीज़ें भी अभी कुक होगी ना, तो बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। मैंने गोंद को हल्का सा मिक्सी में घुमा लिया है, थोड़ा पाउडर फॉर्म में आ गया है। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच गोंद ले लिया है। इससे हड्डियाँ मजबूत रहेगी, ठंड में ये बहुत अच्छा रहता है। बच्चे आजकल गोंद के लड्डू तो खाना चाहते नहीं हैं, तो कम से कम वो पंजीरी ही खा लें। इसे भी हमने अच्छे से ऐसे फुला लेना है। अब मैं थोड़ा हाई फ्लेम कर देती हूँ। ये देखिए जी, गोंद अच्छे से फूल जाना चाहिए। 10 से 12 काली मिर्च या 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, इसमें जब ये क्रिस्पी हो जाती है ना, इससे इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। काली मिर्च से आँखों की रोशनी बढ़ती है और गला साफ़ रहता है। आपको कंजेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, गला ख़राब नहीं होगा। ये देखिए जी, गोंद बहुत ही अच्छे से फूल गया है। काली मिर्च भी जब थोड़ी क्रिस्पी होगी तो बहुत तीखी नहीं रहेगी, तो बच्चे आराम से खा सकते हैं। ये देखिए जी, बादाम भी आपके हल्के हल्के गोल्डन हो गए हैं। सूखे गोले को कद्दूकस कर लिया है, जिसको हम नारियल भी कहते हैं। मीडियम साइज़ का 1 कटोरी में डाल देती हूँ यहाँ पर सूखा गोला। इसे भी बस 1 मिनट के लिए ही हमने कुक करना है। मैं जब कभी भी बाहर जाती हूँ, मेरे पर्स में आपको ये पंजीरी ज़रूर से मिलेगी। बाहर कुछ अच्छा खाने को नहीं मिले एंड आपको भूख लगी हुई है, तो अगर आप 2 चम्मच खा लेते हो तो ये आपको काफ़ी एनर्जी देता है, फिलिंग भी देता है। बहुत ज़्यादा किसी को भी कुक नहीं करना हमें। मैंने गैस बंद कर दी है। आप यहाँ पर खांड, बूरा, आपको जो भी डालना हो, मैं इसमें डाल रही हूँ आधी कटोरी शक्कर। शक्कर बहुत ही हेल्दी है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, मीठा नहीं खाना चाहते, वो आराम से शक्कर को खाएं। यस, 1 मिनट ठंडा होने के बाद डालेंगे ना, ताकि वो मेल्ट नहीं हो, क्रिस्पी टेस्ट आए। तो ये देखिए जी, कितनी बढ़िया यम्मी लग रही है ना देखने में। तो आप इसे नवरात्रे में तो खाएं ही। अच्छा, नवरात्रों में ना आप हमारी पनीर डोसा, देन पनीर टिक्का, हमने शामक बना रखे हैं, पनीर की सब्जी, और ये सारी चीज़ें आप आराम से खाएं। हमें नवरात्रों में डीप फ्राई की हुई चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, फल जूसेस वगैरह लीजिए आप, ताकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर आए, और ये हेल्दी खाना खाइए। 9 दिन के नवरात्रे आपको पूरे साल की एनर्जी देंगे। तो ये देखिए जी, हमारी पंजीरी तैयार हो गई है। आप इससे किसी भी फास्ट में और रोज़मर्रा में भी खा सकते हैं। इसको बनाने में मुझे 5 मिनट ही लगे हैं। यस, अब मैं इसे सर्व करती हूँ। अब
अब आप इसे ज़रूर बनाएं। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।